हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम आदर्श है और आज 19 अप्रैल 2026 है और मैंने अपना जी एडवांस का दूसरा मॉक एग्ज़ाम दिया है। सो मेरा टारगेट था 90 मार्क्स लाने का। इसमें मेरे 92 मार्क्स आए हैं और पेपर 1 में मेरे 47 मार्क्स हैं, पेपर 2 में 45। टोटल मार्क्स थे एग्ज़ाम के 306 मार्क्स का एग्ज़ाम था। मतलब 153 एक पेपर में, 153 एक पेपर में। सो मेरे फिज़िक्स में पेपर 1 प्लस पेपर 2 में 42 हैं दोनों मिला के, केमिस्ट्री में है 27 और मैथ्स में है 23। सो जैसा कि मैंने प्लान करा था, मैं प्लान के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा प्लान था डेली 12 घंटे पढ़ने का और मैं 8 घंटे ही पढ़ पा रहा हूँ डेली। 5 घंटे की एक सीटिंग और 1.5 घंटे की 2 सीटिंग। 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाया मैं। और मेरा जो टारगेट था कि फेज़ 1 में जितना कंप्लीट करना, मैं उतना भी अभी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। और सो इस बात का मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, तो मैं अपने फेलियर्स गिना रहा था। सो मैंने इस सेशन में मतलब फेज़ 1 में 4-5 मिस्टेक्स करी हैं जो कि मुझे पता है काफ़ी बुरी हैं। पहला, डेली टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहा। दूसरा, मैंने जितना अलॉट करा था चीज़ों का टाइम, मैं उतना भी नहीं कर पाया हूँ, उससे कमी करा मैंने। और तीसरा, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। और चौथा, अभी मैं भी 90 के जोन में आ चुका हूँ। लास्ट टेस्ट में मेरे 60 के आसपास थे, 65 के आसपास। वो 59 थे, उसमें 2 करेक्शन हो गए थे, तो 65 के आसपास थे। अभी मेरे 92 में हैं। सो ये 92 के आसपास। और मैं चाहूँ, और मुझे पता है कि आगे अभी बढ़ाना स्कोर मुश्किल काम होगा, लेकिन मैंने चीज़ें पढ़ रखी हैं तो स्कोर में बढ़ा सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो है अपना जो वीक टॉपिक्स हैं, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन हाफ सेल, जैसे ये चीज़ें हैं, इनमें से दिक्कत आती है। मैंने इन्हें पढ़ रखा था, मैं भूल गया हूँ, क्वेश्चन में गलत हो जा रहे हैं। जैसे ये हो गया, और मेटलर्जी हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, इन सब में भी मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं अब फेज 1 को मैं एंड करना चाहूँगा, बाकी इन सब चीज़ों को सही करके। इससे मैं 30-35 नंबर और बढ़ा सकता हूँ। तो मैं अगले जेईई मेंस के मॉक टेस्ट जो होगा एडवांस का, उसमें मैं 130 से 135 के आसपास का टारगेट रखूँगा। इसके लिए मुझे डेली 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और जो पहले का स्कोर है उसे मेंटेन भी करना है, तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे दोपहर को मैं 1 से 6 बजे की सीटिंग लगाता हूँ, ऐसी एक सीटिंग मुझे सुबह की टाइम लगानी पड़ेगी, तभी जाके हो पाएगा काम। और बाकी कॉन्फिडेंस तो अभी आ रहा है मुझे धीरे धीरे, बट अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और तो अगला टेस्ट मैं दूंगा 26 अप्रैल को, और 26 अप्रैल को दूंगा। उसके बाद फिर मैं हर 3 दिन पे जेईई एडवांस का टेस्ट दूंगा। सो मेरे पास टाइम काफ़ी कम है और मैं काफ़ी सीरियस हूँ। तो पहली चीज़ ये हो गई। और 26 को एग्ज़ाम होगा, उसका टारगेट है 135 मार्क्स। और अब मैं अपने एक सब्जेक्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करूँगा और वो होगी केमिस्ट्री। तो मैं केमिस्ट्री में अभी मेरे केमिस्ट्री में 27 नंबर आ गए हैं। 27 में, हाँ, केमिस्ट्री में 27 आए और फिज़िक्स में 42। मैं केमिस्ट्री में 27 से इन्हें 60 ले जाना चाहूँगा और फिज़िक्स को भी 60 पे, तो 120 आ जाएंगे। मैं 20-25 नंबर लाऊँगा। सो मेरा अगला टारगेट होगा, जैसे आज का पेपर तो टफ आया था, मेरे इसमें 92 मार्क्स हैं और जो 99.8 परसेंटाइलर थी उसके 120 मार्क्स हैं, तो मतलब 28 मार्क्स का गैप है। और इस गैप को मैं अगले एग्ज़ाम तक ख़त्म कर दूँगा। सबसे हिसाब चुकता करना है, वो बात है। और अब बात आती है कि बाल कटा लिया मैंने, दिमाग ख़राब हो गया मेरा थोड़ा सा, लेकिन अभी कोई खैर 1 महीने की बात है, उसके बाद देखते हैं, सब सही हो जाएगा। और ये हो गया। और मैं कह रहा था कि जैसे मुझे अपने कॉन्फिडेंस पे काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है और जेईई एडवांस कॉन्फिडेंस का ही गेम है। मैंने अपनी सीटिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ा दी हैं और मैं इन्हें और बढ़ाऊँगा। और अब मैं जैसे कि 1 घंटा बिना फेंके भी पढ़ाई करूँगा, और ये सब ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम का टारगेट तो रीच हो गया, अगली बार 135 मार्क्स लाने हैं। थैंक यू।